जय श्री राम। मैं आपको आज श्री राम जी की कृपा से मेरे द्वारा 80 वर्ष की आयु में 3 ग्रंथों की जो रचना हुई है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार मेहता, मानसश्री। अभी वर्तमान में मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, पर भगवान की कृपा है मेरे पे कि मेरा जीवन चल रहा है, लिख रहा हूँ। और कोरोना काल में भी मैंने 6 माह तक लगातार लिखकर पुस्तकें तैयार की। सबसे पहले मेरी पुस्तक सन 2018 में प्रकाशित हुई। उसका नाम था श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रश्नोत्तरी मंजूषा, जिसका ये मुख्य प्रश्न आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ। और इसका जो प्रश्न भाग है वो इस प्रकार का है। हनुमान जी महाराज बैठे हैं, श्री राम का भजन कर रहे हैं। अब इस ग्रंथ में मैंने लगभग 1000 ऐसे प्रश्न दिए हैं जो बहुविकल्पीय हैं, जिनमें एक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हैं और आपको सही उत्तर उसमें से छांटना है। और हर अध्याय के बाद उसका जो उत्तर है वही आपको प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए, रावण के ध्वज पर किसका चिन्ह था? अ स्वस्तिक, ब कमल, स मनुष्य की खोपड़ी और द त्रिशूल। सोचते हैं हम लोग कि भाई स्वस्तिक हो सकता है क्या, कमल हो सकता है क्या, मनुष्य की खोपड़ी हो सकती है या त्रिशूल। तो हम पाएंगे इसके अंत में जो उत्तर दिया है उसमें दिया स मनुष्य की खोपड़ी। इसी प्रकार से एक प्रश्न है कि रामायण में श्री राम के कितने वर्षों तक राज्य करने का वर्णन है। राम ने कितने साल तक अपना शासन किया? अ 10,000 वर्ष, ब 11,000 वर्ष, स 12,000 वर्ष, द 13,000। तो आप पाएंगे कि 11,000 वर्ष ही उत्तर सही है। मैं एक श्लोक बोलता हूँ, बहुत ही प्रसिद्ध है। अब ये श्लोक किसके द्वारा बोला गया था, कब बोला गया था, और इसके जो 4 विकल्प हैं उसमें छाटिए। मां निशात प्रतिष्ठाम तम गुमः शाश्वती क्षमा यत कौंच मिथुना मेदक अवधि काम मोहिताम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वाल्मीकि जी, व्यास जी, कालिदास। बहुत आसान उत्तर है कि इसका वाल्मीकि जी ही इसके उत्तर वाल्मीकि जी है जो ब है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने ही ये जो श्लोक लिखा, इसी अनुश्रुत छंद में पूरी रामायण को लिखा है जो प्रसिद्ध है। ये मेरी ऐसी किताब है, इसमें अनेक प्रश्न हैं। आपको एक प्रश्न और मैं बता दूं कि बहुत सुंदर प्रश्न है जो बहुत आसान है दिखने में, कठिन भी है। रामायण में अयोध्या का प्रथम राजा किसे बताया गया है? बहुत राजा हुए हैं, पर पहला राजा कौन था अयोध्या में? अ कश्यप, ब वेवस्त मनु, स इक्ष्वाकु, द ककुत्थ। हमको लगता है कि ये चारों ही राजा प्रथम होंगे, पर ऐसा नहीं है। ये इसमें राजा माना गया है इक्ष्वाकु को। ऐसे ही अनेक इसमें प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, सुंदर प्रश्न हैं, आपको आनंद आएगा पढ़ने में। और ये पुस्तक मैंने जो लिखी है ये बाजार में भी उपलब्ध है। मेरा पता भी आपको मिलेगा, मोबाइल नंबर भी मिलेगा, आप भी मुझे पत्र व्यवहार करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी किताब मैंने 2018 में ही लिखी थी और इसमें भी मैंने भारत की अनेक रामायणों का अध्ययन किया। लगभग 20-22 प्रकार के रामायण मैंने पढ़ी, समझी, और ये रामायण एक पुस्तक प्रकाशित की। इसके अलावा लगभग 400 शोध पत्र भी रामायण पे मेरे हैं जो विभिन्न राम कथाओं पर हैं। अभी वर्तमान में ये किताब है श्री राम कथा एवं हनुमान कथा के अल्प ज्ञात दुर्लभ प्रसंग। ये इसका मुख्य प्रश्न है और ये इसका प्रश्न भाग का प्रश्न है। इसमें भी अनेक भाषाओं की रामायण की अंतर कथाएं हैं जो आपने कहीं पढ़ी न होगी, न सुनी होगी संभवतः। और अंतिम किताब जो मैंने कोरोना काल में बड़ी परिश्रम से लिखी, भगवान की कृपा हुई। मैंने क्या लिखी? राम जी ने लिखवाई। निमित्त मात्र हूँ मैं,
और उस पुस्तक का नाम है भारत की अनेक प्रादेशिक भाषाओं में श्री राम कथा के अल्पज्ञात दुर्लभ प्रसंग। ये उसका मुख्य प्रश्न है। इसका ये आखिरी का जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। इसमें आपको भारत में प्रदेशों में जितनी भाषाएं हैं, क्योंकि राम का नाम अनंत है, वो सिर्फ सीमा नहीं है। राम कथा के मिति नहीं कहा गया है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, गुजराती, मराठी, कश्मीरी, डोंगरी, मलयालम, आपको जितनी भाषाएं भारत में बोली जाती है, हर जगह राम कथा है। तो मैंने उनको इकट्ठा करा और वो प्रसंग लिए जो अभी तक अल्पज्ञात थे, अछूते थे, और ये पुस्तक तैयार की। भगवान ने करवा दी। ये भी अपने बाजार में उपलब्ध है, उज्जैन में है, इंदौर में है, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपका अधिक समय न लेते हुए आपको प्रणाम करता हूं और श्री राम को प्रणाम करता हूं कि आप सबके ही आशीर्वाद से, सद्भावना से, शुभकामना से ये कार्य संपन्न कर सका। धन्यवाद। जय श्री राम।